अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका खैर मखदम है। वाक़यात इस्लाम की एक और नई वीडियो में एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर, हमजा, अली, जैद, मुआज, उसैद और कुछ दूसरे सहाबियों के साथ मस्जिद में बैठे थे कि एक मुसलमान अरब परेशान हाल मस्जिद में आए और हुजूर को सलाम करके बोले, ए अल्लाह के रसूल कज्र बिन जाबिर, मक्का के मशहूर सरदार ने हमारी चारागाह पर छापा मारा और बहुत से ऊंट लेकर चल दिया। हुजूर ने मालूम किया उसके साथ कितने आदमी थे। अरब ने कहा लगभग 300 तजुर्बेकार नौजवान थे। हुजूर ने कहा मक्का वालों का जुल्म हद से आगे बढ़ गया है। 300 मील चलकर मुसलमानों की चरागाह पर हमला करके ऐलान जंग करना चाहते हैं। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान पस्त हिम्मत, बुज़दिल और कमजोर हैं। खुदा की कसम ये बात नहीं है। वे नहीं जानते कि मुसलमान किस कदर बहादुर और निडर होते हैं। वह वक्त करीब आ रहा है जबकि दुनिया मुसलमानों की बहादुरी का लोहा मानने लगेगी। दुनिया के बादशाह मुसलमानों का नाम सुनकर कांपने लगेंगे। दुनिया की बहादुर कौमें मुसलमानों के सामने हथियार डाल देंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा लाल हो गया। यह पहला मौका था कि सहाबा ने आपको किसी कदर गुस्से की हालत में देखा, लेकिन यह गुस्सा बहुत जल्द दूर हो गया। आपने हजरत हमजा को खिताब करके कहा, चचा, आपने सुना होगा कि मक्के वालों का एक काफिला अबू सुफियान की सरदारी में शाम देश से आ रहा है। हो, मैंने सुना है। हजरत हमजा ने कहा, तमाम मदीना में यह मशहूर हो गया है। हुजूर ने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मुसलमान लड़ाई लड़ें, लेकिन कुफ्फार के जुल्मों ने मजबूर कर दिया है। अब बिना लड़ाई कोई रास्ता नहीं रह गया है। कुज्र बिन जाबिर ने हमारी चरागाह पर हमला करके ऐलान जंग कर दिया है। हमें इस ऐलान को कबूल कर लेना चाहिए। आज तक कभी हुजूर ने लड़ाई का इरादा न फरमाया था, न सहाबा किराम को लड़ाई की इजाजत दी थी, पर उस वक़्त की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि आप लड़ाई का इरादा रखते हैं। सहाबा किराम लड़ाई के लिए तुले बैठे थे। उन पर इतने जुल्म हुए थे कि वे बहुत तंग आ गए थे। बदला लेना इंसानी फितरत में दाखिल है। एक गैरतमंद इंसान ये कभी गवारा नहीं कर सकता कि कोई आदमी उसके एक गाल पर तमांचा मारे तो वह दूसरे गाल को उसके सामने पेश करे और पिटने के लिए खामोश खड़ा रह जाए। इंसानियत का तकाजा है कि कोई आदमी एक मुक्का मारे तो जवाब में एक ही मुक्का उसको मारा जाए। मुसलमान हुजूर को लड़ाई पर तैयार देखकर बहुत खुश हुए। सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला बोले, क्या हमें हुजूर इजाजत देते हैं कि हम कुफ्फारे मक्का का ऐलान जंग कबूल कर लें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हमें ऐलान जंग कबूल कर लेना चाहिए। अब तक हमने जुल्म व सितम बर्दाश्त करके दुनिया में सब्र व इस्तिकामत की नज़ीर कायम कर दी है। अब हमें बहादुरी और दिलेरी की भी नज़ीर कायम करनी चाहिए। दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल छोड़नी चाहिए जिसका जिक्र क़यामत तक होता रहे, लेकिन इसका ख्याल रखना ज़रूरी है कि बहादुरी जुल्म के दर्जे पर न पहुँचने पाए। मुसलमानों की तलवारें मजलूमों और बेकसूरों पर न उठें। हमेशा जालिमों और घमंडियों का सर कुचलें। हजरत अबू बकर ने कहा, ऐसा ही होगा। हजरत हमजा ने पूछा, आपने अबू सुफियान और उसके काफिले का जिक्र किया था? हुजूर ने कहा, हाँ, मैंने इसका जिक्र इसलिए किया था कि हमें अबू सुफियान और उसके काफिले पर हमला करना चाहिए। इस हमले से मेरा मंशा सिर्फ डराना धमकाना है, ताकि मक्के वाले समझ लें कि अगर वे हम पर जुल्म करेंगे तो हम उनकी तिजारत शाम देश से बंद कर देंगे। अगर वे अपनी जालिमाना हरकतों से बाज आ जाएंगे तो हमें उनसे कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वे बाज ना आए और बराबर अपनी कोशिशों में लगे रहे तो फिर हमको भी जारिहाना जिहाद के लिए तैयार रहना चाहिए। हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला बोले, हुजूर, मक्का वालों से यह उम्मीद रखना कि वे जुल्म व सितम से रुक जाएंगे सिर्फ धोखा है। वे ऐसे सरकश और जिद्दी हैं कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मुसलमानों को सताने की कोशिश करेंगे। हम अब तक अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के इंतजार में थे। आज हमको जिहाद का हुक्म हो गया है। अब दुनिया देख लेगी कि मुसलमान बुज़दिल है या बहादुर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं हो सकता। जो आदमी मौत और जिंदगी को खुदा की तरफ से समझता है उसका बुज़दिल होने का कोई मतलब ही नहीं। बुज़दिल तो वे होते हैं जो मौत से डरते हैं। जो लोग मौत से नहीं डरते वे बुज़दिल नहीं होते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा, हुजूर, हमें सुफियान और उसके काफिले पर हमला करने की इजाजत अता की जाए। हुजूर ने फरमाया, हाँ, मैं हमले की इजाजत देता हूँ,
लेकिन इस मुहिम पर सारे मुसलमान न रवाना हों, सिर्फ थोड़े से मुहाजिर और अंसार जाएं। हजरत हमजा ने कहा, जितने मुजाहिदों को आप इजाजत देंगे उतने ही जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 60 आदमी चुन लो। मुसलमानों को यह ना मालूम था कि अबू सुफियान के कितने आदमी हैं, पर यह जानते हैं कि जितने भी आदमी होंगे सब हथियारबंद और लड़ने वाले होंगे। इसका भी अंदाजा था कि उसके साथ काफी आदमी होंगे। अगर ऐसा हुआ तो 60 आदमी उस काफिले का मुकाबला न कर सकेंगे, मगर उनमें इतना जोश और जिहाद का जज्बा था कि उन्होंने तादाद की कमी बेशी को न देखते हुए जिहाद पर रवाना होने का ऐलान कर दिया। इस पर खास बात यह थी कि हर मुसलमान ने जिहाद पर जाने की तमन्ना की। आपने जब यह हाल देखा तो खुद ही 60 लोगों को चुनकर उबैदा बिन हर्ष को उन पर सरदार मुकर्रर करके हरे रंग का झंडा अता फरमाकर अबू सुफियान के काफिले की तरफ रवाना कर दिया। इस इस्लामी फौज की रवानगी को कुफ्फारे मदीना और यहूदियों ने हैरत की नजरों से देखा। चूंकि यह फौज अबू सुफियान पर हमला करने के लिए रवाना हुई थी, इसलिए आम तौर पर इसकी शोहरत हो गई। अबू सुफियान को भी मालूम हो गया, इसलिए वह रास्ते से कतरा कर अपने काफिले को निकाल ले गया और जमजम बिन अम्र को मक्का की तरफ दौड़ाया और कहला दिया कि मुसलमानों के हमले का खतरा है, कुमक रवाना की जाए। राबिग में पहुंचकर मुसलमानों को मालूम हुआ कि काफिला रास्ते से बचकर निकल गया। चूंकि उन्हें काफिले का पीछा करने का हुक्म न था, इसलिए वे लौट आए। अगरचे इस मुहिम से इस्लाम और मुसलमानों को कोई फायदा या नुकसान न हुआ, लड़ाई की नौबत न आई, पर एक बात जरूर हुई कि मुसलमानों का रोब कुफ्फार पर कायम हो गया। इस टुकड़ी की वापसी के कुछ ही दिनों बाद मालूम हुआ कि मक्का से एक जबरदस्त फौज मुसलमानों से लड़ने के लिए मदीना आ रही है। इस फौज के आने का हाल सुनकर मुसलमानों को चिंता हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस शूरा बुलाई, तमाम मुहाजिरों और अंसार को तलब किया। जब सब आ गए तो आपने फरमाया, मुसलमानों कुफ्फार नहीं चाहते कि मुसलमान अमन व अमान से रहें। इस्लाम की तरक्की उनकी आंखों में कांटा बन खटक रही है। मालूम हुआ है कि कुफ्फारे मक्का ने मुसलमानों को फना कर डालने का पक्का इरादा कर लिया है। उनकी भारी फौज बड़े सामान के साथ सामने आ रही है। गोया मक्का ने अपने जिगर घोषों और चुने हुए बहादुर लोगों को तुम्हारी तरफ भेजा है। सोच समझकर बताओ कि उनका मुकाबला करने के सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है। ए अल्लाह के रसूल, हजरत उमर ने कहा, हम लड़ाई की तमन्ना कर रहे थे, खुदा ने जिहाद की इजाजत दे दी है। हुजूर ने लड़ाई की इजाजत दी। मक्का वाले लड़ने के लिए आ रहे हैं, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारी तलवारें और हमारे मजबूत बाजू उन्हें बता देंगे कि मुसलमानों से लड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। लड़ाई का मैदान तो बहादुरों के लिए सुकून की चीज है। हजरत अबू बकर ने कहा, एक मुसलमान लड़ाई से जितना खुश होता है और किसी बात से खुश नहीं हो सकता। मक्के वालों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि मुसलमान कितने बहादुर हैं। मक्के वालों को अपनी बहादुरी पर नाज है। हजरत मिकदाद ने बताया, तो बहुत जल्द उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुसलमान शेर हैं और शेरों का मुकाबला लोमड़ियां नहीं कर सकती। आप हमको मुकाबले की इजाजत दें। ए अल्लाह के रसूल, हजरत अब्दुल्लाह बिन अबू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम बनी इसराइल की तरह नहीं हैं, जिन्होंने हजरत मूसा से कह दिया था कि आप और आपका रब दोनों कुफ्फार से लड़ो। हम तो यहीं बैठकर तमाशा देखेंगे। हम तो आपके हुक्म के इंतजार में हैं। हमको मुकाबले को इजाजत दीजिए। हम इस्लाम के दुश्मनों से आखिरी दम तक लड़ेंगे। वे तमाम लोग जिन्होंने अपनी राय जाहिर की मुहाजिर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें सुनकर फरमाया, मुसलमानों, बताओ कुफ्फार से लड़ाई के बारे में तुम्हारा क्या मशवरा है। चूंकि अंसार में से उस वक्त तक किसी ने अपनी राय न दी थी, इसलिए हुजूर के दोबारा पूछने पर वे समझ गए कि हुजूर किन लोगों की राय जानना चाहते हैं। चुनांचे हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, शायद आप हमारी राय जानना चाहते हैं। हाँ, हुजूर ने फरमाया, हम आप पर ईमान लाए हैं, आपको खुदा का रसूल यकीन करते हैं। हजरत साद ने फरमाया, यह कैसे मुमकिन है कि अल्लाह का रसूल, हमारा हादी, इस्लाम का अलमबरदार, कुफ्फार के मुकाबले के लिए जाए और हम घरों में बैठे। कुफ्फारे मक्का अगरचे हमारी तरह इंसान हैं, अगरचे उनकी तादाद ज्यादा है, लेकिन हम उनसे डरने और मरूब होने वाले नहीं। हम उनसे लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लड़ना तो कोई बात ही नहीं, सब हुजूर के फदाई हैं। अगर आपका थोड़ा सा इशारा पाएं तो समुंदर में कूद पड़े। क्या हम लड़ाई से इसलिए डरकर पीछे रह जाएंगे कि हम कमजोर हैं? खुदा की कसम,
नहीं, हजरत अब्बू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी लड़ाई से पीछे नहीं रह सकता। लड़ना तो हमारी तमन्ना है। जिस बुज़दिल और मक्कार कौम ने अल्लाह के रसूल और मुसलमानों को सताया है, हम उससे उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक दम में दम है। ये सोच लो कि तुम कमजोर हो, कम हो, पूरी तरह हथियारबंद भी नहीं हो सकते। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे पास न जिरह बख्तर हैं, न सबके पास तमाम हथियार हैं, न घोड़े हैं, न किसी मदद की उम्मीद है। बेसर्व सामान्य की हालत में अपनी ताकत के भरोसे और खुदा की मदद के सहारे दुश्मनों से लड़ना होगा। क्या तुम तैयार हो? हम खुदा परस्त हैं, हम खुदा पर भरोसा रखते हैं। हजरत उमर ने कहा, उसकी मदद के भरोसे पर हम सिर्फ मक्का वालों ही का नहीं बल्कि सारे अरब का मुकाबला करने को तैयार हैं। हम लड़ेंगे और अल्लाह दुश्मनों को कत्ल करके उन पर गालिब आ जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, परवरदिगार ने फरमाया है कि जो मुसलमान कुफ्फार से लड़कर शहीद होगा वह बहिश्त में दाखिल होगा। हजरत साद बिन मुआज ने कहा, इससे ज्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है जो जिहाद करे, कुफ्फार से लड़े और शहीद होकर बहिश्त में दाखिल हो जाए। आखिर शहादत से बढ़कर और कौन सा काम सवाब का होगा? मुसलमानों, हुजूर ने फरमाया, सच तो यही है कि जिहाद से बढ़कर सवाब का कोई काम नहीं है। एक मुजाहिद जब लड़ाई के लिए तैयार होकर घर से निकलेगा तो खुदा उसके तमाम गुनाह माफ करके बहिश्त में उसके लिए एक मकान मुकर्रर फरमा देगा। अगर मुजाहिद शहीद हो जाएगा तो हूरें और फरिश्ते उसकी रूह को खुदा के सामने ले जाकर पेश करेंगे। खुदा उसे नवाजेगा और फरमाएगा कि इसे बहिश्त में ले जाओ। बहिश्त में वह निहायत आराम और सुकून और इत्मीनान से रहने लगेगा और मुजाहिद जीत कर वापस लौटा तो गाजी बन जाएगा। मेरी उम्मत का जो आदमी जब भी जिहाद करेगा खुदा उसके लिए बहिश्त के दरवाजे खोल देगा। खुदा का शुक्र है कि मुहाजिर और अंसार लड़ाई के लिए तैयार हैं। मुसलमान